अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है हिंदी। पाठ क्रमांक 5 पहचान हमारी भाग 1 एवं 2। इससे पहले हमने भाग 1 देखा था। आज हम पढ़ेंगे पहचान हमारी भाग 2। पहचान हमारी भाग 2 में हमारी पहचान होगी हिंदी वर्णमाला के स्वर ई और ई से। तो चलिए देखते हैं। ई की मात्रा कुछ इस प्रकार लिखी जाती है। ये किसी भी वर्ण के शुरू में आती है। ई की मात्रा कुछ इस प्रकार लिखी जाती है जो वर्ण के बाद में जोड़ी जाती है। आइए अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिनमें ये दोनों स्वर ई और ई आते हैं। सबसे पहले जो चित्र आपके सामने है इसे तो आप जानते ही होंगे। हाँ बच्चों, ये है इलायची। देखिए इसका पहला स्वर ई, ला, य, ची। च में दूसरा स्वर उसकी मात्रा जुड़ी हुई है, इलायची। अब ये दूसरा चित्र आपके सामने ईद का कार्ड है। ये ईद किस प्रकार लिखते हैं? ई द, ये स्वर ई से शुरू होता है। अगला चित्र देखिए, ये है साइकिल। साइकिल इस शब्द में स्वयं ई आया हुआ है जबकि क के साथ इसकी मात्रा जुड़ी है। ये दूसरा चित्र है पायल। पायल में ई की मात्रा नहीं है। ये है चारपाई। चारपाई का अंतिम अक्षर ई है जो स्वयं एक स्वर है। बच्चों, आपने पहचाना ये क्या है? जी हाँ, ये है उड़न खटोला। इसे इस प्रकार लिखते हैं उ ड़ न ख टो ला, उड़न खटोला। इस शब्द में ई का स्वर कहीं नहीं। अगला चित्र देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने अदरक पढ़ा था। ये क्या है बच्चों? लहसुन। ये है लहसुन। इसमें भी ई की मात्रा नहीं। इसे देखिए, हमने पिछले वीडियो में घट पढ़ा था। ये घट है लेकिन ये पानी पीने की जगह पर रखा हुआ है, पानी पीने के लिए। इस जगह को प्याऊ कहते हैं। अगला चित्र देखते हैं। ये है चमगादड़। इसे किस प्रकार लिखेंगे? च म गा द ड़, चमगादड़। तो देखते हैं बच्चों अगला चित्र कौन सा है। ये पहाड़ की ढलान नजर आ रही है। देखते हैं ढलान कैसे लिखते हैं। ढ ला न, ढलान। अब अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में है, ये तो गठरी है। गठरी किस प्रकार लिखेंगे? ग ठ री, गठरी। र में ई की मात्रा लगी हुई है। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। ये है चटाई। अंतिम अक्षर ई। ये है मकड़ी। अंतिम अक्षर ड़ में ई की मात्रा जुड़ी है। ये है लड़की। क के साथ ई की मात्रा जुड़ी हुई है, लड़की। ये पहचाना बच्चों आपने इस चित्र को? हमारे पूर्वज जंगों में तीर से अपने आप को बचाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। इसे ढाल कहते हैं। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम चित्र की ओर। इसे पहचाना आपने? हाँ, ये है ठप्पा। इसे कागज़ पर लगाते हैं।
बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। आपकी किताब के पृष्ठ क्रमांक 7 पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। उन शब्दों को आपको पढ़ना है और सुंदर अक्षरों में अपनी बयाज में लिखना है। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।